यदि आप धीरे धीरे करते हैं तो आप मज़े करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका नेबुला हूँ। आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे हैं। और मैं प्यार में बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मुझे जो प्यार दिया था उसे कभी नहीं भूलूंगा। और मैं आपको एक नई कहानी देने के लिए कभी नहीं भूलूंगा, जैसे कि कहानी सुनना। मुझे आशा है कि आप आशा करते हैं आप खड़े होंगे और आप सभी अपने हस्तनिर्मित करने के लिए हेडफोन पर बैठते हैं। अगर आपको मेरी कहानी सुनने में मज़ा आता है तो निश्चित रूप से मेरा चैनल सदस्यता लेगा। इसलिए चलो दोस्तों के बारे में बात न करें और वास्तविक कहानी पर जाएं। यदि आप भारत के बिहार में लड़कियां अलमारी में गीले कपड़े रखती है तो आप चौंक जाएंगे। मेरी माँ इन लॉ ने अपने कपड़े गुलाब से साफ किया और उन्हें सूखने के बिना अलमारी में रखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐसा करने से कमरे में खराब गंध आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए मैंने एक दिन अपनी माँ इन लॉ की अलमारी खोली, और मैं जो कुछ भी खोलता हूँ मेरी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि मेरा नाम आरती है। यह एक ऐसी कहानी है जो एक रहस्य को छुपाती है। इस रहस्य को हल करने के लिए आपको इस कहानी को अंत में सुनना होगा। मेरा नाम आरती है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। जब मेरी माँ का उपयोग पहले दिन से ही बहुत अच्छा था, लेकिन उनके एक काम ने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। मेरी माँ इन लॉ का नाम सैलोनी है। वह कई अमीर परिवारों की बेटी थी। मेरे पिता इन लॉ का एक महान व्यवसाय था, लेकिन वह बहुत बुरा आदमी था। हर कोई उससे डरता था, यहाँ तक कि मेरी माँ इन लॉ माओ उससे डरती थी। मेरे पति अपने पिता के साथ काम करते थे। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए वे उससे बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ इन लॉ बुरा नहीं थी, लेकिन वह हर समय उसके लिए कई संदिग्ध चीजें करती थी। वह उसके लिए कुंजी हुआ करती थी। वह कभी भी उस कुंजी को नहीं करता था, हमेशा साड़ी को बांधता था। वह हर दिन अपने कपड़े साफ करती थी, और यह मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि उसने कपड़े नहीं सूखे थे। और एक दिन मैं अपने पति को इस बारे में बताने गई थी, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी और कहा कि आप मेरी माँ के बारे में शिकायत करने आए थे। आपको मेरी माँ जो कुछ भी कहती है उसे करना होगा। मुझे यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा कि मेरे पति मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। मुझे अपनी माँ को साफ करना था, लव की माँ के कपड़े हर दिन। मुझे यह पसंद नहीं था। इसलिए एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं कपड़े की सफाई से थक गई। मैं बल्कि रसोई करता हूँ कि आप कपड़े साफ करेंगे। लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। एक दिन मैं उसके घर को खाना देने जा रहा था। उसके घर गया और हंसी की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि मेरी माँ इन लॉ की माँ ने अलमारी को बंद कर दिया था। मैंने सोचा था कि माँ हमेशा इसे अलमारी में छुपाती है और उसे हमेशा उसकी चाबी रखती है। आज से 3 दिन बाद मैंने एक और घटना देखी। रात में मैं रसोई में पानी पीने के लिए गया था। मेरी माँ को देखकर कि वह रसोई में क्या कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि वह भोजन बढ़ा रहा है। मैं पूछता हूँ कि वह इतनी रातों के लिए कौन बढ़ रहा है। वह कहते हैं, वास्तव में मुझे रात में बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं इस भोजन को घर ले जा रहा हूँ। मुझे लगा कि उसने हमारे साथ रात का खाना खाया है, अगर वह इतनी जल्दी अपनी भूख को प्राप्त करेगा। अगली सुबह मैंने घर में फिर से काम करना शुरू कर दिया। अपनी माँ को साफ किया, लकी माँ के कपड़े। उस दिन मैं साहसपूर्वक उससे पूछता हूँ, माँ तुम अलमारी में गीले कपड़े क्यों डालते हो? क्या तुम्हारी अलमारी खराब नहीं होती है? उन्होंने कहा, मुझे वास्तव में एक बीमारी है, इसलिए सूखे कपड़े पहनने से मेरी बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए मैं गीले कपड़े पहन रहा हूँ। मैं इसमें अच्छा हूँ। मुझे यह समस्या पहले से है। उस दिन जब माँ गीले कपड़े के साथ अपने कमरे में जा रही थी, मैं उसके साथ जा रहा था, लेकिन अचानक मेरे पति ने मुझे सड़क पर बुलाया और कहा, मैं एक फाइल लेना भूल गया। आप उस फाइल को घर से बाहर लाते हैं। मेरे पति का नाम सतीश है। मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं उसका सम्मान करता हूँ, प्यार सब मिला, लेकिन मैंने अभी तक बच्चे का चेहरा नहीं देखा है। मैं अपनी माँ के साथ नहीं जा सकती। जब मैं उस फाइल को खोजने के लिए फाइल के साथ बाहर आता हूँ तो मेरी माँ कमरे से बाहर हो जाती है। पड़ोस की कुछ महिलाएं मुझे देखने आईं और कहा, बुमा इस दिशा में आए। मैं जाता हूँ और उन सभी को झुकता हूँ।
मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और फिर चाय बनाने से बाहर आता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझ पर नजर रख रही है। मैं रसोई में खड़ा था और उनकी बात सुन रहा था। माँ मुझे कुछ डॉक्टर की जांच करने के लिए कह रही थी। मैं उन्हें सुनने के बाद परेशान हो गया। मैं एक बच्चा कैसे बनूं? रात में हर कोई अपने कमरे में सो जाता है। रात में बिजली की आवाज ने मेरी नींद को तोड़ दिया। बाहर बारिश हो रही थी। मुझे अचानक याद है कि छत पर कपड़े सूख रहे थे, गीला हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से छत पर जाता हूँ। छत पर मैं अपनी माँ को देखती हूँ, वहाँ खड़ी है और उसने उस पोशाक को पहना था जिसे मैंने स्पष्ट किया था। वह छत पर काम करने के लिए आया हो सकता है। उसे मेरे रास्ते में एक शोर मिला और चारों ओर देखा। वह मुझे देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था और कहा, यह मैं कपड़े लेने आया था। मैं आपकी परेशानियों को बारिश में लथपथ नहीं करना चाहता। मैं कपड़े उठाता रहता हूँ। मैं और मेरी माँ एक साथ आकर आ गईं। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। मैं लेट जाता हूँ और सोचता हूँ कि माँ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। क्यों उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन अधिक रहस्यमय हो गया है। मुझे नहीं पता कि जब वह मेरी आंखों में उठती है तो मैं सुबह उठता हूँ और अपनी माँ के कपड़े साफ करना शुरू कर देता हूँ। उन कपड़ों को साफ करता हूँ, अचानक मुझे एक परिधान में माँ की अलमारी की चाबी मिली। चाबी पाने के बाद मेरा मन खुशी से भर गया था। इस बार मुझे माँ के सभी रहस्यों को पता चल जाएगा। मैं माँ के कमरे में चाबी के साथ जाता हूँ और देखता हूँ कि माँ अलमारी खोलती है और मुझे देखती है। उसने जल्दी से अलमारी को बंद कर दिया, अपनी आंखों से डरते हुए। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ चोरी कर रही है। माँ ने कहा, अब आप यहाँ, क्या समस्या है? मुझे लगा कि अब माँ के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। मैं कहता हूँ, माँ, मैं तुम्हें अपनी साड़ी पर यह कुंजी देने आया था। चाबी को देखकर माँ ने कहा, अरे बुमा, मैं लंबे समय से चाबी की तलाश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ के शब्दों में मैं थोड़ा हंसा और घर से बाहर आया। मैं सोच रहा हूँ कि माँ का रहस्य कैसे ज्ञात है। मैं अपनी माँ के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि माँ घर से बाहर नहीं निकलती, हमेशा घर में बैठे। मुझे लगा कि मैं सतीश की मदद लूंगा। उस दिन सतीश घर आने के बाद मैंने उससे कहा, क्या हम माता पिता को चारों ओर नहीं भेज सकते? वे पूरे दिन घर पर रहते हैं। हम चाहते हैं कि वे कहीं जाने के लिए कहीं जाएं। सतीश कहते हैं, वह ठीक है, लेकिन क्या पिता सहमत होंगे? आप जानते हैं कि किस तरह के पिता के दिमाग का दौरा करना पसंद नहीं है। पिताजी पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं बात करूंगा। सतीश बार पर नहीं गया, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए घर गया। मैं बदतर होने के लिए शरीर के शरीर में घर पर रहता हूँ। मुझे इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिलेगा। अब घर बहुत खाली है। हर कोई बाहर जाने के बाद मैं अंदर से दरवाजा बंद कर लेता हूँ। फिर मैं अपनी माँ के कमरे में जाता हूँ। माँ का घर घर के बाकी हिस्सों से बड़ा था। मैं कमरे में कमरे को ढूंढना शुरू करता हूँ। कहीं न कहीं अलमारी की कुंजी निश्चित रूप से होगी, लेकिन मैं इसे कहीं भी नहीं मिला। इस बार मैं सफल नहीं हो सका। मेरी माँ के रहस्य को समझ में नहीं आया कि कैसे जानना है। जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो मैं निराश था। मेरी आंखें मेरी अलमारी पर गिर गईं। एक विचार मेरे सिर पर आया। मैंने सोचा कि अगर मैंने इस अलमारी को एक और कुंजी के साथ खोलने की कोशिश की। मैं जल्दी से रसोई से एक कुंजी लाता हूँ और अलमारी खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे हजारों प्रयासों के बावजूद अलमारी नहीं खुली। मैं निराश हो जाता हूँ और अपने घर वापस आ जाता हूँ। मुझे अपनी माँ के अलमारी के कपड़े भिगोने वाले कपड़े के रहस्य को कैसे पता है? जब तक मुझे पता है कि मुझे शांति नहीं मिलेगी। फिर मेरे सिर में एक बुद्धि आई। मुझे लगा कि अगर मैं अपनी माँ इन लॉ की माँ के कमरे में छिपा हुआ हूँ तो मुझे यह सब पता होगा। जब वह अलमारी खोलता है तो मैं छिपा सकता हूँ। मैं घर पर यह सब सोच रहा था। कुछ समय बाद मेरी माँ इन लॉ मेरे घर आई। उसे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझसे कहा, बाउमा तब नहीं था जब मैं अपने घर में नहीं था। मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में प्रवेश करने के लिए बुरी लड़की ने आपका साहस कैसे किया? मेरी माँ इन लॉ की माँ गुस्से में हो गई। मैंने उसे देखा कि वह कैसे समझा कि मैंने उसके कमरे में प्रवेश किया। उसने मेरे मन के सवाल को समझा होगा। फिर उसने मुझे अपने हाथ में चाबी दी और कहा, तुमने इसे मेरे घर में छोड़ दिया। आज घर आओ। सतीश,
मैं उसे बताऊंगा कि कैसे उसकी पत्नी ने मेरे घर में एक बुरे आदमी की तरह प्रवेश किया, कैसे वह मेरी पीठ में वापस था, मुझे शांति में रहने नहीं दे रहा था। मैं यह सुनकर डर गया। अगर सतीश इसके बारे में सब जानते हैं तो आप बहुत गुस्से में होंगे। मैंने अपनी माँ को संभाला और कहा, माँ ने मुझे माफ कर दिया। फिर तब से यह कभी नहीं होगा। माँ गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ को सतीश को कुछ भी न बताएं। माँ मेरे नाम पर सतीश को कुछ नहीं कहती। तब से मैं अपनी माँ की सेवा करने में व्यस्त हो गया। माँ मुझे पूरे दिन व्यस्त रखती थीं और हमेशा मेरी नज़र मुझ पर रखती थी। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त हो गया। मैंने आपके लिए बहुत परेशानी के साथ वीडियो बनाया। यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो एक पसंद करें और चैनल की सदस्यता लें। मैं आपको छो रहा हूँ। मैं आपको देखूंगा कल एक नए वीडियो में। हर कोई अच्छी तरह से स्वस्थ रहेंगे।